अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फिशन। साथ में हम डिस्कस करेंगे फिशन चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन को। न्यूक्लियर फिशन को सबसे पहले 17 दिसंबर 1938 को एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ओटो हान और उसका असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने डिस्कवर की। वो एक्चुअल में न्यूक्लियर आइसोटोप्स पे काम कर रहे थे। उन्होंने यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। उनका ख्याल था कि अगर हम यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करें तो हमारे पास एक नई न्यूक्लियस, एक नया आइसोटोप बन जाएगा। लेकिन जब उन्होंने न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड किया तो एक नई न्यूक्लियस बनी जो कि यूरेनियम 236 की थी, और वो न्यूक्लियस हायर स्टेट में थी, एक्साइटेड स्टेट में थी। कुछ टाइम बाद वो डिके हो गई इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और साथ में 2 या 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस हुए और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, और साथ में गामा रेज भी प्रोड्यूस हुए। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ ए न्यूक्लियस इनटू फ्रेगमेंट्स विद द इमिशन ऑफ एनर्जी व्हेन बम्बार्डेड बाय ए न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। मतलब यह है कि जब न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन पे बम्बार्ड किया जाए तो वो स्प्लिट होती है इनटू फ्रेगमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यूरेनियम 235 कन्वर्ट होती है इनटू यूरेनियम 236 और यूरेनियम 236 स्प्लिट होती है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और साथ में न्यूट्रॉन और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। सिंपली न्यूक्लियर फिशन को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। मतलब यह है कि अगर एक न्यूक्लियाई है वो इंटरमीडिएट साइज, दरमियानी साइज की न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। अब देखो, जो न्यूक्लियाई 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है वो 2 पार्ट्स को हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स, और साथ में जो न्यूट्रॉन्स है वो भी फ्रेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे यूरेनियम 235 की स्प्लिटिंग के केस में जो क्रिप्टॉन है और जो बेरियम है, इसकी साइज यूरेनियम 235 से कम है। और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें तो जो यूरेनियम 236 या न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 235 की मास है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स के। तो बाकी जो मास कम आ रहा है वो कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E इज इक्वल टू mc²। तो जो मास कम आ रहा है वो कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं फिशन चेन रिएक्शन। जैसे हमने डिस्कस किया है कि फिशन प्रोसेस में न्यूक्लियस जो है वो 2 या 3 न्यूट्रॉन्स इमिट करते हैं। जब ये न्यूट्रॉन्स कोलाइड करते हैं यूरेनियम 235 के दूसरे न्यूक्लियाइज के साथ तो वहां पे भी न्यूक्लियर फिशन प्रोड्यूस होता है, और उसके नतीजे में जो मजीद 2 या 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो जब अदर न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पे भी फिशन प्रोसेस प्रोड्यूस होता है। तो ये एक चेन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। मतलब यह है कि एक दफा अगर न्यूक्लियर फिशन हुआ, वहां पे जब 2 या 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जब दूसरे न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पे भी न्यूक्लियर फिशन प्रोड्यूस होता है। तो एक चेन जो है प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है ये अनकंट्रोलेबल होता है। मतलब यह है कि जितनी ज्यादा न्यूक्लियर फिशन होती है, जितनी ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और वो कोलाइड करते हैं दूसरे यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई के साथ, तो मजीद न्यूक्लियर फिशन जो है वो प्रोड्यूस होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का,
ये अनकंट्रोलेबल है। और जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोलेबल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल होता है, इट बिकम्स एटॉमिक बम। यानी एटॉमिक बम जो है वहाँ पे अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो न्यूक्लियाई के साथ स्ट्राइक करते हैं, उसके नतीजे में मज़ीद न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एटॉमिक बम में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। जिस इलाके में ये वाक़या होता है एटॉमिक बम का, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है। तो एटॉमिक बम में अनकंट्रोलेबल फिशन चेन रिएक्शन होता है। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह? ये जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग फिशन चेन रिएक्शन। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो ये हिस्सा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के मेन 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं फ्यूल, दूसरा है मॉडरेटर, तीसरा है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर और चौथा है कूलेंट। इस न्यूक्लियर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है यहाँ पे फिशन चेन रिएक्शन कंट्रोलेबल होता है। यूरेनियम 235 जो है इट बिहेव्स लाइक ए फ्यूल। उसके रॉड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इस हिस्से में न्यूक्लियर 235 के रॉड्स होते हैं। उस पे जब न्यूट्रॉन बम्बार किया जाता है तो फिशन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। अब उस फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर और न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर होता क्या है और उसका काम क्या है? देखो, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट या हेवी वाटर को इस्तेमाल करते हैं, ताकि न्यूक्लियर फिशन में जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उसकी स्पीड कम हो। तो ग्रेफाइट और हेवी वाटर जो है इसको हम कहते हैं मॉडरेटर, जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं। दूसरा जो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। इसका क्या काम है और कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर? देखो, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं कंट्रोल रॉड या हम कहते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। ये रॉड जो है कैडमियम के बने होते हैं और बोरान्स के बने होते हैं। जब यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो ये रॉड्स उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि फिशन चेन रिएक्शन कंट्रोलेबल हो। ये चूंकि ऊपर नीचे मोशन करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं और सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन फिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चौथे पार्ट को हम कहते हैं कूलेंट। फ्यूल रॉड्स यानी यूरेनियम 235 की जो रॉड्स है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर और मॉडरेटर यानी कंट्रोल रॉड्स, इसको मिला के हम कोर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोर। चूंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए यानी उससे हीट प्रोड्यूस होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो इनटू स्ट्रीम। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये हिस्सा जो है इट इज ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखो, सबसे पहले हम किसी रिवर से या लेक से पानी लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाटर है। ये वाटर ट्रांसफर होते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट के थ्रू ये पानी गर्म हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रीम और ये स्ट्रीम यहाँ से होते हुए टरबाइन में पहुंच जाते हैं। इस स्ट्रीम के थ्रू टरबाइन चलना शुरू करता है और ये टरबाइन कनेक्टेड है विद द जनरेटर। तो ये जब घूमते हैं ये टरबाइन तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट करते हैं घरों तक। तो मतलब ये है कि न्यूक्लियर फिशन को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये स्टीम है, यहाँ पे टरबाइन चलते हैं तो इस जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये वाटर पे यहाँ से होते हुए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव वेपर्स जो है वो फिजा में एवापोरेट होते हैं। तो इस तरह हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। थैंक यू।